सबसे पहले इन संतों ने बात बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख भोग योनियां हैं, बड़ी दया कृपा कर ईश्वर ने हमें मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। यह मनुष्य योनि बड़े भाग से मिली है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का स्वाधीनता दी है, अधिकार दिया है। यदि हम चाहें बड़े आराम से हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने इस योनि की बुरी प्रशंसा की है। कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौच, बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे अब सन्यासी हो या गृहस्थी या किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधे घंटे से ज़्यादा भी पूजा करते हैं, लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का आपको क्या लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। बस सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते थे, उनकी देखा देखी हम भी पूजा करते हैं। गॉड फियरिंग है, और इससे ज़्यादा आप क्या चाहते? अगर उनसे पूछें कि इस पूजा कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा तरीका बताते हैं, यदि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन की प्राप्त होगी और अपने मत पर चलते हुए कर सके ऐसी बात बतलाई जो मैं आपके सामने रखता हूँ। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, पर वाद विवाद चलते हुए भी आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल के प्यार नहीं, निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं, उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। सबसे पहले एक इष्ट निश्चित करना कीजिए। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं।
उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। स्नान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। उसके बाद ये कल्पना करें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भरा भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैर मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए इतने प्यार से, ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से इसी मूर्त पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे चुनें। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें जब आपका हृदय धुक धुक करता है उससे ओम नाम निकल रहा है। ये जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। नॉट बाई टंग बट बाई थॉट। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज़ निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई ख्याल रहता है ना विचार। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका पूजा का इन संतों ने बताया जो ग्रस्त में हुए। अगर हम ऐसे पूजा करेंगे हमको विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी,
धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। हमें धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसी से एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है, आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को भोजन में समय लगाता है। ये समय खाली है, दुनिया के व्यवहार का हम कोई काम नहीं कर रहे होते। इस समय को भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में पुराना कल्चर हमारा यही था। पहले हम जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ गई। हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया और पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई विशेष अर्थ नहीं। जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वे हम खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो क्या है कि यह भोजन आपके सामने आए, आप अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं, ना ही कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज़ बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन बात में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं के विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी। भक्ति के लिए जब तक खून आपका नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग्य। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। और इन संतों ने ये बड़ा सुंदर तरीका बताया कि कैसे आहार की शुद्धि हो। आसानी से इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की रात का रंगा हुआ बनेगा। और जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तब मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में भी उसकी याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर समय का, आधा घंटा रात्रि समय भोजन का ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बदल जाएगा। स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक आत्मा की इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सब तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाता है, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा सुंदर रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। इस तरह हमने देखा कि कोई भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पूजा विधान बड़े आराम से निभा सकता है
और साथ साथ इस रास्ते में बड़ी आराम से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।